चलिए बच्चों, आज हम अपना फोर्थ चैप्टर यानी महाद्वीपों तथा महासागरों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशन का पहला भाग पढ़ चुके हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आज उसी सिद्धांत यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से जुड़े हुए प्रमाण यानी एविडेंस कि इस सिद्धांत में कितनी सच्चाई है उसके बारे में आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। वेगनर द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए बहुत सारे प्रमाण या एविडेंस दिए गए हैं, क्योंकि जब हम कोई सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं तो उस सिद्धांत की पुष्टि के लिए बहुत सारे एविडेंस और प्रमाण भी दिए जाते हैं। तो ठीक ये सिद्धांत के लिए भी प्रमाण दिए गए हैं। हमारा पहला प्रमाण है महाद्वीपों में साम्य। साम्य यानी समानता। अटलांटिक महासागर की बात करें का जो पूर्वी और पश्चिमी तट है उसके बीच एक अद्भुत साम्यता दिखाई देता है। इसीलिए बुलर्ड नाम के एक व्यक्ति या वैज्ञानिक थे जो 1964 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से अटलांटिक महासागर के तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र की रचना की। और जब उन्होंने इन तटों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तहत जोड़ा तो दोनों तट जो है वो एक लकड़ी के टुकड़े जैसे एक दूसरे से बिल्कुल फिट हो गए थे और जुड़ गए थे। आइए हम लोग एक मानचित्र द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है एटलस। आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। एटलस में देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है अफ्रीका का ये जो पोर्शन है और साउथ अमेरिका का जो ये वाला पोर्शन है। ये देख रहे हैं, ये उभरा हुआ पोर्शन और ये यहाँ पे घुसा हुआ पोर्शन। इसी दो पोर्शन को उन्होंने एक साथ फिट कर दिया, जोड़ दिया कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से। ठीक उसी तरह से ये वाला भाग में यूरोप को डाल दिया, ठीक है। तो इससे वो ये कहना चाहते थे कि अगर ये फिट हो रहा है एक दूसरे के साथ तो यानी कि अर्थात कि बहुत समय पहले ये सारे महाद्वीप यानी कार्बोनीफेरस युग, एक युग का नाम है जब सभी महाद्वीप जो है वो एक साथ जुड़े हुए थे। ये पहला प्रमाण हुआ। दूसरा प्रमाण है आपका जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश। जीव में आपके पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे और जंतु हैं जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, उसको बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहे हैं हम। कुछ ऐसे जातियां हैं, प्रजाति है पौधे और जंतुओं का जिसका जो बचा खुचा भाग है आज भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप आदि में पाए जाते हैं। और ये सभी क्षेत्र जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर है। आइए इसको हम लोग मानचित्र में देखते हैं। मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में देखिए आप, मैंने आपको कहा इंडिया, ये आपका इंडिया हुआ, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये आपका अंटार्कटिका हुआ, फाकलैंड द्वीप वहीं दक्षिण अमेरिका के नीचे में इस हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अफ्रीका हुआ। तो ऐसे बहुत सारे पौधे और जंतुओं का जो अवशेष होता है आज भी इन सभी जगहों पर सेम जंतु और पौधे के अवशेष पाए जाते हैं। इससे वेगनर ने ये सिद्ध किया कि कहीं ना कहीं पुराने समय में सभी महाद्वीप जो है वो एक साथ जुड़े हुए थे। तीसरा प्रमाण है भूवैज्ञानिक अनुरूपता। अफ्रीका का जो घाना का तट है, देखिए ये है आपका अफ्रीका और यहाँ पर स्थित है आपका घाना तट, ठीक है। इसका नाम है घाना तट।
तो ये जो घाना तट है यहाँ पर आज भी सोने का या गोल्ड का निक्षेप मिलता है। और हम लोग सबको ही जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये खनिज जो हैं वो चट्टानों में पाए जाते हैं, क्योंकि जो चट्टान होते हैं या खनिज जिसको हम कहते हैं, खनिज बहुत सारे तत्वों के मिलने से बनते हैं, जबकि बहुत सारे खनिजों के मिलने से बनते हैं चट्टान। तो यहाँ पर खनिज का पाए जाना और चट्टान का इस जगह पे नहीं मिलना और चट्टान का यहाँ कहाँ पे जाके मिलना इस चीज़ की पुष्टि करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे महाद्वीप जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है पूरा जलवायु एकरूपता। पूरा जलवायु कहने का अर्थ होता है प्राचीन काल में जो जलवायु पाई जाती थी, एक ऐसा समय था पूरे विश्व में जिसको कि परमो कार्बोनी काल कहते हैं। परमो कार्बोनी काल का मतलब होता है कार्बोनिफेरस युग जब ख़त्म हो रहा था, ख़त्म होने के कगार पे था, तब के पीरियड को, तब के समय को या तब के युग को या काल को हम लोग कहते हैं परमो कार्बोनी फेरस काल। ये उस समय था जब पूरी पृथ्वी जो था वो इतना ठंडा हो गया कि पूरा पृथ्वी में चारों तरफ सिर्फ हिमनद ही हिमनद थे, चारों तरफ हिम से ढके हुए थे। तो उस समय जब हिम बहा करता था, जिसको कि हम हिमनदी कहते हैं, ये हिमनदी जब किसी क्षेत्र में बहती है तो वो ढेर सारा निक्षेप अवसाद को काटती है। जैसे कि नदी किसी क्षेत्र से बहती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद वगैरह सबको लेके आती है। तो उस तरह से हिमानी भी जब बहती है तो उसमें बहुत प्रेशर रहता है, फोर्स रहता है, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने साथ मिट्टी वगैरह को काट के लाता है। तो यहाँ पे हिमानी का निक्षेप जो है वो ब्राज़ील में, अफ्रीका में, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में तथा तस्मानिया में दिखाई देता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पुराने समय में यानी भूवैज्ञानिक काल में ये समस्त महाद्वीप जो आज आप अलग अलग देख रहे हैं ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे। और सबसे आखिरी प्रमाण है हमारा प्रवाल। आइए हम लोग जाने प्रवाल। प्रवाल क्या होता है। हम लोग हाथ में मूंगा पहनते हैं, बहुत लोग रेड कलर का पत्थर पहनते हैं रात में, उसको हम लोग मूंगा कहते हैं। सफ़ेद भी पहनते हैं, रेड भी कहते हैं। उसी मूंगा को शुद्ध भाषा में कहा जाता है प्रवाल। और ये प्रवाल होता क्या है, ये एक प्रकार का चट्टान होता है जो समुद्र के नीचे मिलता है। ये चट्टान मिलता कैसे है, ये चट्टान कैसे मिलता है, ये एक प्रकार का जानवर होता है जिसको कहते हैं समुद्री जीव होता है, बहुत ही छोटा जीव होता है जिसको कहते हैं पॉलिप। ये पॉलिप जब मरता है तो इसका शरीर या अस्थिपंजर जो है वो सख्त होकर कैल्शियम युक्त बन जाता है, कड़ा चट्टान बन जाता है। उस चट्टान को कहते हैं प्रवाल। और ये पॉलिप कहाँ पर मिला करता था, ये पूरे विश्व में 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच मिलता है। ठीक है, 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र को हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका ये हमारा जो मानचित्र है, इस मानचित्र में ये जो आपका बीच से रेखा गुजर रही है ये है आपका 0 डिग्री की रेखा यानी भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर ये जो पूरा क्षेत्र हो जाता है और उसके नीचे ये जो पूरा क्षेत्र हो जाता है 30 डिग्री तक का क्षेत्र, यानी कि इतना थोड़ा जो पोर्शन तक का क्षेत्र होता है इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी समुद्र पाए जाते हैं उसका तापमान कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा रहता है, यानी करीब 20 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। इसी सागर में पनपता है पॉलिप। ठीक है, और इस जगह पे ही प्रवाल मिलना चाहिए, यानी कि लेकिन इस क्षेत्र के बाहर भी महाद्वीपों में प्रवाल का पाया जाना इस बात का ठोस प्रमाण है कि प्राचीन वैज्ञानिक काल में ये सभी महाद्वीप जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। ये सब जो हम आपको बताए ये सब क्या हुआ, आपका प्रमाण हुआ महाद्वीपों में साम्य, ठीक है, जीवाश्म, भूवैज्ञानिक अनुरूपता, जलवायु एकरूपता और प्रवाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट होगा तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं।